मुझे अपने जान का खतरा होने लगा है, इसलिए मेरा मुतालबा है कि इस शख्स को ढूंढ कर निकाला जाए। ये तो मोहब्बत है एमआईएम की कि परवाने की तरह लोग दौड़ कर आते हैं। मुझको भी लोग निशाने में लिए हैं। मैं इसे राजनीतिक साजिश का हिस्सा समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि हैदराबाद के बाद सबसे मजबूत किला अगर एमआईएम इस पर कड़ी कार्रवाई की जाए और मेरी सुरक्षा मुझे सुरक्षा मुहैया की जाए। एमआईएम का कहीं खड़ा होगा तो सीमांचल में खड़ा होगा और बिहार में खड़ा होगा। की वजह से मुझको भी लोग निशाने में लिए हैं। मैं इसे राजनीतिक साजिश का हिस्सा समझता हूं। इस वक्त मैं चौथी बार जबकि एमएलए हूं और पूरे बिहार और अन्य राज्यों का भी पार्टी के तौर पर मैं भ्रमण करता रहता हूं। मुझे अपने जान का खतरा होने लगा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। मैं इस वक्त हैदराबाद में मौजूद हूं और हैदराबाद की सियासत काफ़ी हॉट हो चुकी है और हैदराबाद की सियासत पथरीली हो चुकी है। इस पर असदुद्दीन ओवैसी कैसे बैटिंग करेंगे, इसको लेकर तमाम जो बड़े बड़े दिग्गज हैं उसको कहीं ना कहीं मजबूती दिलाने के लिए बिहार के सदर अख्तरुल इमान साहब खुद उनसे बात करेंगे कि वो इसको किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा है, खुद उनसे बात करके जानेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बहुत जनाब, आपकी ज़रा नवाजी का शुक्रिया। तो चूँकि हम कौमी सियासत भी करते हैं और यहाँ मकामी सियासत भी करते हैं और तेलंगाना में एक साल हुकूमत बने उसकी हिकमत अमली पर भी ख्याल रखते हैं, इसलिए हम सिर्फ लड़ने के नाम पर नहीं लड़ते हैं, बल्कि नई जगहों पर जब एक आदमी शहर में नौवारिद कहीं जाता है 4 होटलों में दौड़ता है, लेकिन जब वहाँ रह लेता है कुछ दिन तो अपने मन का होटल इंतखाब कर लेता है। अभी जहाँ भी हम नई रियासतों में जाएंगे हम उन रियासतों में ज़्यादा सीटों पर लड़ेंगे। मुझे ये इम्कान तलाश करना है कि मेरे लिए कौन सी जगह मुवाफिक होगी, कहाँ के लोग हमारे नज़रिया से इत्तेफाक रखते हैं। तो एन फितरी बात है, शादी करने से पहले कितनी दुल्हन देखे हो, उसके बाद तो अटक गए हो ना। लेकिन लोग आप पर क्यों भरोसा करें, क्योंकि आपके विधायक वोट ले लेते हैं चले जाते हैं, यहाँ कैसे भरोसा करें? अरे अब अपनी ज़िंदगी पे क्या भरोसा है, यहाँ आए हो लौट के घर भी जाओगे। मामला ये है कि मुनाफिकीन की जमात सबसे महबूब तरीन जमात अल्लाह के सामने में है नबी मुकर्रम की जमात। मस्जिद नबवी में भी जब मुनाफिकीन रहे यार तो हमाशुमा की क्या बात है। और हम तो मेरे लोग तो भाग गए, बीजेपी में नहीं गए, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने जाके बीजेपी में हुकूमत बनाई। उनसे कभी पूछा आपने, है ना? गरीब का बच्चा फिसल जाए तो उसे ढंग नहीं है, अब बड़ों के बच्चे फिसल जाए तो आह बाबू फिसल गया। ये बात मत करो। जितनी पार्टियां यहाँ हैं, रात को कांग्रेस में हैं, सुबह बीजेपी में हैं, उनसे सवाल करो। हमारे लोग गए हैं, हमारी पार्टी नहीं है, नए मरहले में हम काम कर रहे हैं, तो नए अंदाज हैं, हमें तजर्बे की कमी थी और नया इलाका है वो, है ना, तो इसलिए ऐसा हुआ है। लेकिन आप ये नहीं जानते हो कि वो जो लोग जीते थे वो चले गए, लेकिन पंचायत लेवल का एक हमारा जो संगठन का तंजीम का आदमी है, एक पंचायत का सदर भी उसके साथ नहीं गया है। तो आवाम पहले के साथ ज़्यादा जज्बे के साथ खड़ी है। और दूसरे लफ्ज़ों में सुन लो, नाकारा औलाद से लावलद रहना बेहतर है। और वो लोग जो थे एमआईएम के नज़रियात से उनको कोई ताल्लुक़ न था, हमारी गलती थी जिसका हम एतराफ़ करते हैं कि टिकट देने में हमसे सहू हुआ। इन लोगों को हम लोगों ने टिकट दिया और जब कोई अज़ो बातिल हो जाए, हाथ में कैंसर हो जाए तो काट कर फेंक दो तभी चैन पाओगे। तो हम लोगों के पार्टी से जब से लोग निकल गए हैं, पार्टी की सेहत अल्हम्दुलिल्लाह और बेहतर हो गई है। हैदराबाद इसलिए उनके जाने का गम नहीं है, बल्कि उनके जाने के बाद इत्मीनान है। दर्द तो होगा ना सर, दर्द हो रहा होगा। हाँ, दर्द तो हो रहा होगा, लेकिन तजुर्बा भी तो हासिल हुआ। अरे आदमी मकतब में बैठकर पिटाई लेता है अपने उस्ताद की, वो पिटाई नहीं है, वो आगे का सबक है। इन लोगों ने ये धोखा दिया है, हमें आगे के लिए सबक मिला कि हर ऐरे गैरे पर एतमाद नहीं करना चाहिए, छान फटक कर आगे की मंजिल का काम शुरू करें। अभी वहाँ पार्टी की जिंदगी कै दिन की हुई है, अब तो मकतब का आगाज हुआ है यार। आगे देखो, मैं समझता हूँ कि हैदराबाद के बाद सबसे मजबूत किला अगर एमआईएम का कहीं खड़ा होगा तो सीमांचल में खड़ा होगा और बिहार में खड़ा होगा। लोग कह रहे हैं कि हैदराबाद ओवैसी साहब का गढ़ है, लेकिन बाहर से लोगों को कैंपेनिंग करनी पड़ रही है। जैसे आप आए बिहार से, बाहर से कैंपेनिंग नहीं करनी पड़ रही है। हम लोग कैंपेनिंग करने के लिए नहीं आए हैं, है ना, वोट मांगने तो आए हैं ना? सुनो यार, जब कोई दूल्हा बनता है तो रिश्तेदार देखने आ जाते हैं, तो उसे क्या लगता है कि दूल्हा मियां कमजोर है, ससुराल नहीं जा पाएगा। अरे बारात सज रही है हमारी, है ना, लोग इश्क में आ रहे हैं, मोहब्बत में आ रहे हैं कि मेरी पार्टी इलेक्शन लड़ रही है, चलो हम भी जाके नज़ारा देखेंगे। तो ये तो दूसरों को नसीब भी है क्या, कोई पूछने वाला भी है क्या? और लोगों को किराए पे लाना पड़ता है, लोग आने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ये तो मोहब्बत है एमआईएम की कि परवाने की तरह लोग दौड़ कर आते हैं। इसी से मेरा अगला सवाल, योगी आदित्यनाथ कल आए थे, उन्होंने कहा कि हैदराबाद को भागनगर कर देंगे। और जुमलेबाजों के बारे में क्या तस्करा यार, क्यों उनको चर्चे में लाते हो? गोदी में मीडिया के हिस्से में रखो उन लोगों की बात करना। आप लोग तो अच्छे मीडिया वाले हो, क्यों ऐसा तस्करा करते हो? चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।